बॉस गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहता है, भविष्य में इन तीनों को मुझसे दूर ही रखना। ठीक है बॉस, लेकिन लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर चलते हैं और आप मेरे एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर चल रहे हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? कहीं आप मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करवाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो बॉस, मैं इस काम के डबल पैसे लूंगी। बॉस गंभीर होकर कहता है, कौन सा बॉडीगार्ड इतना शोर मचाता है? प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बनो, आज के लिए इतना काफी है। तुम जाकर आराम करो, बाकी की ट्रेनिंग हम कल कर लेंगे। उधर अंकल अपने मन में सोचते हैं, तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की थी, अब तुम उसके की सजा भुगतोगे। वह अपने आदमी को इशारा करता है। आदमी तुरंत आगे बढ़कर बॉस को एक ड्रिंक पकड़ाता है। बॉस जानता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जानबूझकर वह ड्रिंक बॉस पर गिरा देता है। तभी दूसरा लड़का बॉस के ऊपर लाइटर फेंकता है। तभी बॉडीगार्ड देख लेती है और प्लेट को लाइटर की तरफ फेंकती है, लेकिन वह प्लेट अंकल के बेटे को जाकर लग जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी बॉडीगार्ड तेजी से आगे बढ़कर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का वहां से भाग जाता है। जो आंटी उसे बॉडीगार्ड को बीच में रोक के कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा और ऐसे ही यहाँ से चली जाना चाहती हो। बॉडीगार्ड कहती है कि मैं इसे जानबूझकर नहीं मारा है, मैं उस लड़के को पकड़ना चाहती थी जिसने बॉस पर हमला किया। तभी अंकल कहते हैं कि कौन सा लाइटर? तभी बॉडीगार्ड उसे ढूंढती है, मगर उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी अंकल कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारा बस काम करना चाहता था, पर तुमने उसे चोट पहुंचाया। पर क्यों? तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारी जान बचाई तो उनके पांव टूट गया। तुम यह दिखाना चाहते हो कि जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा तुम उसके साथ ऐसा करोगे, उसे चोट पहुंचाओगे। तभी उसकी आंटी कहती है कि तुम सच में मनुष्य हो, जो भी तुम्हारे आस पास रहता है वह मुसीबत में ही पड़ता है। बॉस गुस्से में कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी बॉडीगार्ड कहती है कि मेरे बॉस पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। जो भी किया है मैंने किया है। अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना है तो मुझे कहो, अगर तुम लोगों को मारना है तो मुझे मारो। तभी आंटी कहती है कि ठीक है, इसका फैसला भी यही करते हैं। तभी लड़की करती है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मेरे बॉस को कभी परेशान नहीं करोगे और मेरे बॉस से दूर रहोगे। तभी वहाँ मोटी लड़की वापस आती है और आंटी से कहती है कि मुझे इस बदमाश लड़की को सबक सिखाना है, तो आपका यह काम मैं करूंगी। मोटी लड़की कहती है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वह उसे छांटा मारने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ बॉस पकड़ लेते हैं और कहता है कि यह मेरी बॉडीगार्ड है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? अंकल कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? बॉस कहता है कि अंकल मुझे पता है अपने कंपनी के पेपर्स में छेड़खानी की है, तो इसीलिए आप यह नाटक करना बंद कीजिए। और यह लड़की मेरी बॉडीगार्ड है ना कि कोई आपकी नौकरानी है जो आप इसे इस तरह बर्ताव कर रहे हो। तभी अंकल कहता है कि शायद यह नाटक बंद करना चाहिए। तभी बॉस कहता है, हाँ, अब जो भी बात करना है वह आमने सामने करिए। तभी अंकल कहता है, ठीक है। तभी मोटी लड़की कहती है कि ब्रदर, आप हमेशा इस लड़की का साथ क्यों देते हो? क्या आपको ये पसंद है? तभी बॉस कहता है, हाँ, मुझे ये लड़की पसंद। तभी मोटी लड़की रहती है, ब्रदर, आप मजाक कर रहे हो? क्या आप मुझे दुख बचाना चाहते हो? इस बेकार औरत की तुलना आप मुझसे कैसे कर सकते हो? बॉस बॉडीगार्ड को कहता है, बस करो, यहाँ से चलो। बॉस मोटी लड़की को कहता है कि अब तुम्हें मेरा जवाब पता चल गया होगा, तो अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। गुड बाय कहकर बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाता है। बॉस बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम कुछ गलत मत समझना, ये सब मैंने उसे मोटी लड़की के सामने कहा था और कुछ नहीं। लेकिन बॉडीगार्ड कहती है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन आज आप पर हमला हुआ और वह वहाँ से भाग गया। बॉस कहता है कि हाँ, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसके सर में दर्द हो रहा होता है और उसके साथ ही बॉडीगार्ड के सर में भी दर्द होने लगता है। फिर वह औरत कहती है कि यह पुराना दर्द है, ये तो होता रहता है। तभी वह औरत सोचती है कि यह लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उसके पास खड़ी लड़की से पूछता है कि आंटी, क्या आप ठीक हैं? तभी औरत कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर कहती है कि चलो, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवा देता हूँ। तभी बॉस बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? वह लड़की मना कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी बॉस का फोन बजता है। असिस्टेंट कहता है कि आपके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। तभी बॉस बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, तुम मेरे साथ चलो। तभी उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। बॉस और बॉडीगार्ड वहाँ पहुँचते हैं और दादाजी से पूछते हैं, आप कैसे हो? तभी दादाजी कहते हैं कि बेटा, तुम सही टाइम पर आए हो, और कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि इसको कैसे खेलते हैं और के पीस को मैं कहाँ रखूं, बताऊं उसके। दादाजी कहते हैं कि यह मेन और तुम्हारी दादी खेलते थे। तभी बॉस कहता है कि चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, ये गेम हम कल सुबह खेलेंगे। लेकिन दादाजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये चेयर्स तुम्हारी दादी को बहुत पसंद है, अगर मैं इसके पीस को सही जगह पर रख दूंगा तो तुम्हारी दादी वापस आ जाएगी, इसलिए मुझे इसको खेलना पड़ेगा। तभी उसका असिस्टेंट बॉस को कहता है कि रोज सर ऐसे ही करते हैं और बीच में ही खेलते खेलते भूल जाते हैं और के खेलने में ही फंस जाते हैं। तभी बॉडीगार्ड अपने मन में सोचती है कि इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी भी इसी तरीके से चेयर्स खेला करती थी और इसी तरीके से उसे जमाया करती थी। वह अपनी दादी से पूछती थी तो उसकी दादी कहती थी कि मुझे रोज इसी के पैटर्न के सपने आते हैं, इसलिए मैं इसे इसी तरीके से सजा के रखती हूँ। तभी दादाजी को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मैं चेयर्स पीस को कहाँ पर रखूं। तभी लड़की उसी के पीस को उठाकर उसे सही जगह पर रखती है। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, इसकी यही सही जगह
जगह है। तभी दादाजी कहते हैं अब दादी वापस आ जाएगी। तब दादाजी लड़की को देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो लड़की? कुछ कहती है। उससे पहले ही दादाजी के पास एक कॉल आता है और उसे पार्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तभी दादाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तभी दादाजी कहते हैं कि तुमने इस लड़की के लिए पार्टी में इतना बड़ा तमाशा किया, तुमने उस मोटी लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया, उसकी बेइज्जती की, तुमने इस मामूली सी लड़की के लिए अमीर घर की लड़की को ठुकरा दिया। बॉस कहता है कि आप मेरे लाइफ के लिए चिंता मत लीजिए। दादाजी कहते हैं कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड को लेकर भी पहले बहुत सहा है और ये बॉडीगार्ड तो उससे भी बुरी है। दादाजी उसे कुछ समझते, उससे पहले ही मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ, मेरी कोई पोती नहीं है, इसलिए तुम मुझे दादाजी कहना बंद करो। तभी बॉस कहता है कि मैं इसी से प्यार करता हूँ और मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और यह कहकर उसे लेकर चला जाता है। लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर आता है और लड़की से कहता है कि तुम मेरे साथ हो, नाटक कुछ और दिन तक करना पड़ेगा। तभी लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। तभी लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस की गर्लफ्रेंड बनना मेरी खुशनसीबी है। बॉस कहता है कि तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, तुम आज वहीं रुकोगी। लड़की ओके बोल के चली जाती है। उसको एक कमरा दिखता है, फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। सुबह लड़की के पास उसकी दादी का कॉल आता है। उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम कहाँ थी, तुम पूरी रात घर पर नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लड़की कहती है कि मुझे नई नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं कुछ दिन तक बिजी रहूंगी और काम करूंगी। कल रात को मैं अपने बॉस के घर पर ही रुकी थी, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए और अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना और अपना ध्यान रखना। मैं अपना काम पूरा करके आपसे मिलने आऊंगी। तभी वो दो नौकरानी को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो आपस में बात करती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता इस परिवार में कुछ गड़बड़ है। दूसरी नौकरानी कहती है कि नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। तभी नौकरानी कहती है कि तुम अभी नई हो, तुम्हें नहीं पता, जब से बॉस पैदा हुए हैं तब से इस घर में बुरी चीज हो रही है। पहले बड़ी मालकिन गायब हो गई, फिर बॉस के पिताजी कार एक्सीडेंट में मर गए और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, और आप बड़े मालिक का भी पैर टूट गया है। लोग कहते हैं कि हमारे बॉस श्रापित हैं, जो भी उनके आसपास रहता है वह किसी न किसी मुसीबत में फंसता है। वह लड़की सुन रही होती है और कहती है इस घर की नौकर पैसे लेते हैं, फिर भी अपनी मलिक की बुराई करते हैं, कितनी बुरी बात है यह। और फिर उसे कमरे के पास जाकर खड़ी होती है। उसे कमरे से उसको कुछ आवाज से आती है और वह दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन उसका बॉस उसको आकर रोक लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ वहाँ घूमने बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। तभी लड़की कहती है कहीं तुमने इसलिए कमरे में लड़कियों को मारकर बंद तो नहीं कर रखा, कहीं तुम खूनी तो नहीं? बॉस कहता है अगर मैं खूनी होता तो तुम कब की ही मारी जाती। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तभी उस लड़की का नेकलेस जमीन पर गिर जाता है और उसे दरवाजे से उसको कोई उठा लेता है। बॉस बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस जाता है। तभी असिस्टेंट उसके पास भाग के आता और कहता है कि आपकी एक्स पहले से ऑफिस में घुस गई है। मैं रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं रोक नहीं पाया। तभी बॉस बॉडीगार्ड को समझता है कि तुम मेरी सेफ्टी पर ध्यान दो और उसको मेरे पास मत आने देना, समझ गई? बॉडीगार्ड कहती हाँ मैं समझ गई बॉस। तभी वह सब बॉस के ऑफिस में जाते हैं। लड़की घुसते ही कहती है कि मेरे बॉस से दूर रहो। तभी बॉस एक्स गर्लफ्रेंड बॉस को देखकर कहती है हेलो, बहुत समय बाद मिल रहे हैं ब्रदर। बॉस कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बॉडीगार्ड मन में सोचती है क्या यही बॉस की एक गर्लफ्रेंड है जिससे बॉस पसंद करते हैं? असिस्टेंट दरवाजा बंद करके चला जाता है। बॉस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ आई हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से चली जाओ। और बॉडीगार्ड को कहता है कि इसको यहाँ से निकलो। तभी बॉडीगार्ड उसे लड़की को आकर कहती है कि मैं आप यहाँ से चली जाइए। फिर लड़की बॉस के पास जाकर कहती है कि ब्रदर क्या आप अभी भी गुस्सा है कि मैं आपको छोड़ दिया? मेरी तबीयत उसे टाइम पर बहुत खराब थी, इसलिए मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा। आप मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड रहती है बस शायद आप दोनों को आपस में ही बात सुलझा लेनी चाहिए, पर बस कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ या ये लड़की, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। तभी लड़की रहती है कि मैं आप प्लीज यहाँ से चली जाइए अभी बस। और वह लड़की बहस करने लगते हैं और बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है तो वह उसे लड़की को धक्का देता है और वह लड़की बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है। बस बॉडीगार्ड से पूछते क्या यह मर गई? बॉडीगार्ड कहती है कि बॉस मेरा इसको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था।